Welcome to Nano Innovation Laboratory, NIT Rourkela. नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह, एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम नैनो इनोवेशन लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई इन्वेंशन के बारे में जो कि हमारे लैब के द्वारा किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जो हमारा राष्ट्र का कैपिटल दिल्ली गैस चैम्बर बना पड़ा है, अभी वायु प्रदूषण, और जब जब ऐसा होता है हमारे किसी भी प्रदेश में तो वहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है क्योंकि ये पोल्यूशन कम करता है। और हमें ये भी पता है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 8% का कार्बन इमिशन केवल सीमेंट इंडस्ट्री को होता है। तो अब जरूरत है इसको कम करने का, क्यों ना हम जो है इसके लिए एक पहल करें। इसलिए हमने एक पहल किया है। ये हमारा पहल जो है मेक इंडिया ग्रेट अगेन की भी और अग्रसित है। हमने क्या किया है, इसका मोटर बनाते हैं जिसका यूज हम जो है अपने आगे की वीडियो में दिखाएंगे आपको। दीवार जोड़ने में, मतलब ईंटे की ईंटे जोड़ने में कर रहे हैं, फिर हमने टाइल्स जोड़ने में भी किया है। फर्दर हमारा प्लानिंग है कि हम इसका पेमेंट और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज बना के सोशल सर्विस के लिए करेंगे। और जो भी कोलैबोरेटर्स या रिसर्च इंस्टीट्यूट हमसे इंटीग्रेट या कोलैबोरेट करना चाहते हैं और हम उनका वेलकम करते हैं इसके लिए भी। हाँ, अब हम अपने काम पे आते हैं। इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से एक्टिवेटर के साथ मिला के कुछ देर तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है इसका जो सेटिंग टाइम होता है ये नॉर्मल सीमेंट के सेटिंग टाइम से हाफ होता है। और इसका जो स्ट्रेंथ गेनिंग टाइम होता है ये भी बहुत ही अर्ली हार्डनिंग स्ट्रेंथ टाइम है, मतलब कि जल्दी से स्ट्रेंथ भी लेता है और ये जल्दी से सेट भी रहता है। अर्थात इसका मतलब ये है यदि हमें जल्दबाजी में कुछ स्ट्रक्चर कुछ बनाना है तो ये उसके लिए बहुत ही अद्भुत चीज होगा। और इसमें कार्बन इमिशन टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि ना सैंड को मॉडिफाई करने में और ना ही ये ग्रीन सीमेंट बनाने में थोड़ा भी कार्बन इमिशन हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक हमारा कार्बन नेगेटिव मोटार है जो कि फर्दर कंस्ट्रक्शन में सभी तरीके से यूज हो सकता है। अब हम आपको अपने आगे के वीडियो में दिखाएंगे कैसे हमने इसको दीवार बनाने में यूज किया है और टाइल्स को भी प्लास्टरिंग पर्पज से हमने इसका यूज किया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यूज होने पे वो उस सीमेंट से जो है खर्चा भी कम आएगा उस सीमेंट को यूज करने से, और कार्बन इमिशन भी नहीं है उससे, बहुत जीरो है। मतलब कि हम देखा जाए तो अब हम इस क्षेत्र में एक ये नए प्रगति की ओर कदम कर रहे हैं जहाँ पे कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बिना एयर पोल्यूशन के और कार्बन इमिशन के। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्रीन सीमेंट का इन्वेंशन हमारा सबसे अच्छा इन्वेंशन है अभी तक का, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है और जो स्टैटिक्स कहता है कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है 8% पॉल्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है। तो यदि हम इस सीमेंट का रिप्लेसमेंट इससे करते हैं तो ये जो हमारा जो है 8% पॉल्यूशन को हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है जो कि और भी तरीके के पॉल्यूशन बढ़ाता है, वो जो इसमें आके पॉल्यूशन नहीं बढ़ाएगा। और हमारा एटमॉस्फेयर का AQI, आज इंडिया का मैक्सिमम सिटी AQI मोर देन 50 है, जो कि अनहेल्दी फॉर एवरीवन है। हम चाहेंगे तो इसके हेल्प से हम उसको कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि हम लोगों ने दिखाया कि हमारा ये दीवार कितना स्ट्रेंथ लिए हुए है, और नॉर्मल दीवार से अभी इसका 3 से 4 दिन ही हुआ है, इस ऐसे स्ट्रेंथ गेन हो चुका है इसमें, मतलब कि अभी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया कि ये सीमेंट ग्रीन सीमेंट इसका कि प्रयोग हमने दीवार बनाने के लिए किया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसका प्रयोग हमने टाइल्स को जोड़ने के लिए किया, ग्रेनाइट को जोड़ने के लिए किया। जैसा कि हम जान सकते हैं कि ये हमें उतना ही स्ट्रेंथ टाइल्स और ग्रेनाइट जोड़ने में भी दे रहा है जितना कि एक सीमेंट वाले से मिलता है। मतलब कि जो है जो मार्केट का कॉमर्शियल सीमेंट जो भी अवेलेबल ओपन पोर्टलैंड सीमेंट, ये जो है डाटा के अनुसार से 8% से भी ज़्यादा वर्ल्ड का पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन रिलीज करके जब हम सीमेंट बनाते हैं तब। और इसमें जो है थोड़ा भी कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है, मतलब कि ये हमारे लिए इको फ्रेंडली और नेचर फ्रेंडली, और अब ये हमारा हक है कि हम इसको अपनाएं।
So this is another example. You can see that we have found this is not properly fixed. This is also is removed already. So we thought that let's see to fix using our green cement, green mortar, whether it can be fixed properly or not. So we have done like this similar way. We have removed first and clean this space, and then after cleaning we allow to dry it, sun dry, and then after that we put our paste. Our paste means our green cement and green mortar mixed with our solutions and pasted that. And then after that, once the paste has been spread over and little bit engineering leveling we have done, after that uh, we have cleaned this also. See the other sides, it's a lot of soils are there sticked on that, so we have also cleaned that one earlier, and then dried. After that we fixed onto that. So once we fixed, so it is almost 20 days is over, or little maybe 22 or more than 22 days, and see the it is so strong now. I cannot even, I'm pushing hard but it is not coming out. Okay, so this is the our testing using our green cement. On the other hand, you see it is opening very easily. और फिर हमने अभी आपको अपना जो टाइल्स को जो रिपेयर किया था इस मटेरियल की हेल्प से उसका भी दिखाया, और फिर हमने एक जगह टाइल्स को जो है नीचे के सॉइल पे लगा के स्टेबल किया था, वो भी हमने दिखाया। इस तरह से अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये जो नया आविष्कार है, जो कि हमारे लैब के द्वारा किया हुआ है, ये पूरी तरीके से सामाजिक कल्याण के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये सीमेंट मोटर आपके लिए हाजिर है। धन्यवाद श्रीमान।